गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2024 से क्या चीजें अब जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जो है वो चेंज हो सकती है, चेंज होंगी, और आपको कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो ले लेना है जुलाई के महीने में और जल्दी से जल्दी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको काम करना है वो है फॉर्म 10IEA भर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपकी आखिरी तारीख है रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई 2024, फॉर किनके लिए? नॉन ऑडिट केसेस। अगर आप नॉन ऑडिट केस में हैं तो आपके लिए 31 जुलाई टाइम पीरियड है किस चीज का? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। ठीक है। अब इस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब आप फाइलिंग करेंगे तो आप सबको पता होगा दो तरीके की टैक्स रिजीम्स चल रही हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको विथ डिडक्शंस जो है पुराने स्लैब के हिसाब से टैक्स वगैरह पे करना है। तो अब आपको जुलाई में, जो जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है, इसमें कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम लेगा पोर्टल। न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट लेगा। और अगर आप अपना कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करेंगे आप इस चीज के लिए कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स ज्यादा लगेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स ज्यादा लगेगा। मान लेते हैं आपने कैलकुलेट किया, एज पर योर कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम में आया 1 लाख, न्यू टैक्स रिजीम में आया 1.5 लाख। तो आप क्या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे बाय डिफॉल्ट सेटिंग में? जी नहीं, आप जाना चाहेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है फॉर्म 10IEA का फाइलिंग। और ये फाइलिंग आपको पहले करनी होगी रिटर्न फाइलिंग से पहले, और इसको फाइल करेंगे आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले, तभी आपको इस ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपकी रिटर्न प्रोसेस होकर के आएगी विद 50,000 डिमांड इंटरेस्ट अलग से। तो आपका फॉर्म 10IEA ये फाइलिंग होना मस्ट है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। आप रिटर्न भले ही ड्यू डेट के बाद कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई कि आपको फॉर्म 10IEA जो है वो ड्यू डेट से पहले भर देना है, यानी कि आपको अपना टैक्स कैलकुलेशन करके रखना है कि किस तरीके से और कौन से ऑप्शन में आपको बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आप सैलरीड क्लास के लोग हैं, आप ITR 1 भर रहे हैं, ITR 2 भर रहे हैं, तो आपको 10IEA भरने की सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में आपको ITR के अंदर ही इनेबल करना है ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। तो इस केस में एक एडिशनल आपको सावधानी रखनी है कि अगर आप ITR 1 या ITR 2 भर रहे हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। क्योंकि ड्यू डेट के बाद करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई सेपरेट 10IE है नहीं। अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, आप ITR 3 भर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सेपरेट 10IEA भरना होता है। तो 10IEA भरिए, उसके बाद आप सॉरी ITR 3 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का सिलेक्शन और उसके लिए फॉर्म सिलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुलाई 24। अगली अगर बात करें तो आपका जो TDS का है, जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में जो अब आपको TDS डिडक्ट करना है, क्योंकि 31 मई तक तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी थी टाइम। अब यहां पर जून के महीने में जो डिडक्शन करना है आपको TDS, और आप जिसका TDS डिडक्ट कर रहे हैं अगर उसका पैन और आधार लिंक नहीं किया गया है तो जून के महीने में जितना भी TDS आप काटेंगे वो नॉर्मल रेट से नहीं जमा करेंगे, नहीं काटेंगे, बल्कि हायर रेट यानी कि 20% से काटेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जिनका भी आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिनका पैन आधार लिंक नहीं है तो उनका पैन इनऑपरेटिव है, और पैन इनऑपरेटिव के संदर्भ में आपको नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, आपको 20% के हिसाब से TDS का डिडक्शन जो है वो करना होगा। तो जुलाई 2024 में
ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के अंदर करना ही करना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं अगर हम लोग जीएसटी से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको ले लेने हैं जून 24 की जीएसटीआर 3B में। अब आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, उसकी कैलकुलेशंस क्या है वो समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए आपका कोई भी प्रीवियस टैक्स पीरियड का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप क्लेम नहीं कर पाए थे, वो इसलिए क्योंकि आपने आरसीएम के अंदर टैक्स जमा नहीं किया था और आपने अब जमा करना है आरसीएम का टैक्स। आरसीएम कौन सा? जो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रखा है। मान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आपने ले रखी है 21-22 में, 22-23 में, लेकिन आपने आरसीएम का टैक्स जमा नहीं कराया और अब आप जून 24 में उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रख करके जून के महीने में उसकी सेल्फ इनवॉइसिंग कर लेनी है और सेल्फ इनवॉइसिंग करके आप 21-22 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जून की 3B में जो आप जुलाई के 20 जुलाई 24 तक फाइल करेंगे उसमें ले पाएंगे। यहां पर 16/4 का आपको जो है वो कंप्लायंस मान लिया जाएगा। तो जीएसटी के अंदर अगर आपका कोई जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो पेंडिंग है, वो आप जून के महीने में इस प्रोसेस को फॉलो करके क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए बकायदा सर्कुलर इशू कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपको एक एक सर्कुलर और जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस। आज आपको डिस्काउंट का ऑफर दिया जा रहा है जो कि आज रात 12 बजे से पहले एंड हो जाएगा, तो आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग आखिरी बात करें तो जुलाई ऑनवर्ड्स आपको एक इंपॉर्टेंट बात और ये ध्यान में रखनी है कि आप अपने जून महीने की जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उसका एक एस्टिमेशन कर लीजिए। मान लीजिए आपका जून महीने की टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए आती है, तो आप रिटर्न फाइल भले ही टाइम पर मत कीजिए, नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, लेकिन इस 1 लाख रुपए को अपने कैश लेजर में 20 जुलाई 2024 या उससे पहले जो है उसको डिपॉजिट करा दीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट का मीटर जो है उस एक्सटेंड तक 1 लाख रुपए तक जो है वो एक बार रुक जाए। इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना होगा अगर ड्यू डेट से पहले आप 1 लाख रुपए अपने कैश लेजर में जमा कर देते हैं और रिटर्न जो है लेट से भी फाइल कर रहे हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जुलाई के महीने के पहले हफ्ते में ही काम करना जो है वो स्टार्ट कर देना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और वो अपने आप को जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर सही तरीके से कंप्लायंट कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।